श्री गुरु गंगा रामाय नमः। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार की ओर से आपका सादर अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम के प्रथम पड़ाव में प्रवेश करने से पूर्व आज हम आपके समक्ष सामान्य पंचांग की चर्चा करने जा रहे हैं। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 शनिवार का शुभ दिन है। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 शनिवार का शुभ दिन है। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि गतिमानशील है। आज नक्षत्र पुनर्वसु, उसके पश्चात पुष्य नक्षत्र अपने स्थान को ग्रहण कर लेगा। यदि आज प्रातः सूर्य उदय की बात कही जाए तो आज 6:16 पर प्रातः सूर्य उदय होगा और सायकाल 6 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा। आज के अभिजीत काल की चर्चा करते हुए 11:45 प्रातः काल से लेकर 12:32 सायंकाल तक अभिजीत काल अपनी अवधि दर्शाएगा। जिस समय में हम शुभ कार्य को करने के लिए निषेध करते हैं उस काल को राहु काल कहा जाता है। आज का राहु काल प्रातः 9:12 से लेकर 10:40 प्रातः तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ न करें। सामान्य पंचांग की चर्चा के पश्चात अब प्रवेश करते हैं आज की प्रथम राशि मेष में। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए अति शुभ है। कुछ घर के दायित्व आपको निभाने पड़ेंगे और उन कार्यों के संपन्न करने के लिए आपको अपने आसपास क्षेत्र की आज यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सगे संबंधियों से आपका मिलन का योग भी बना हुआ है। यदि कृषि क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो आपके द्वारा बेची गई फसल से आपको धन की वृद्धि होने वाली है। व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले या स्वयं का कोई व्यापार करने वाले जितने भी जातक हैं वो भी लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। आपको विशेष रूप से आपके खान पान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उदर पीड़ा संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत भी आपको हो सकती है। आज घर परिवार और प्रेम के जीवन की बात की जाए तो माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है। पत्नी का योग भी आपके साथ सहमति के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो नूतन संबंध बनने की संभावना का योग आज संकेतित रूप से आपके भाग्य में दर्शाया जा रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग पीला रंग है। इसी क्रम में आगे प्रवेश करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जातकों का आज का दिन अटूट है। उन्हें कर्मठ होकर अपने कार्य की गति में अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। आपके बॉस प्रिंसिपल सीनियर के द्वारा आपको कोई कार्य दिया जाता है और वो कार्य आपकी लेखन विधि से संबंधित है। उस कार्य में आप साक्षात होते हुए सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपके पद में भी उन्नति हो सकती है। पद में उन्नति होती है तो धन की वृद्धि भी आपके अंदर दिखाई जा रही है। माता पिता में से किसी एक की तबीयत खराब होने से आपको कुछ समय चिंता का भी अनुभूति करनी पड़ेगी। संतान का अच्छा योग शिक्षा भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको धर्म निवृत्त किसी कार्य को अवश्य करना चाहिए जिसमें आपको गौ और बंदरों को कुछ फल आदि वितरण करने चाहिए, अनाज आदि वितरण करना चाहिए। इससे आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से बना रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपका भाग्यशाली प्रिय रंग आपका गुलाबी रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आपको आज अपने मित्रों का पूर्ण साथ मिला हुआ है। यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो आप किसी नए प्रोजेक्ट को तैयार कर कर अपने सर के पास जाते हैं तो वहां से भी आपके गुरुजनों के द्वारा आपको आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है और इन्हीं के माध्यम से भविष्य में आप उच्च नौकरी का या बाहर गमन का योग भी आज आपके साथ में जुड़ रहा है। पत्नी का पूर्ण साथ आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आप विवाहित हैं तो प्रेमिका से मिलने की चेष्टा कर रहे हैं तो वो दिन भी आपके लिए सामान्य रहेगा। आज वाणी पर नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है क्योंकि आपके आस पड़ोस, यदि आप कहीं यात्रा करते हो, रेल बस आदि माध्यम से किसी के द्वारा आज आपकी वाणी से वाद विवाद हो सकता है। अपने क्रोध पर संयम रखें, आवेश में न आए, पहले विचार करें तभी अपनी बात को किसी के सामने रखें। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग आपका भूरा रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते कर्क राशि के जातकों की।
कर्क राशि के जातकों का आज का प्रातःकाल से ही दिन शुभ शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आज एक ऐसा संदेश आपको प्राप्त हो रहा है और जिसको इस संदेश को प्राप्त कराने में जो माध्यम है, आपके जीजाजी, आपके फूफाजी, आपके मामा जी हो सकते हैं। इसका संकेत साक्षात्कार अर्थात सीधा आपकी नौकरी से है और ये इस नौकरी का संबंध बेल्ट की नौकरी से भी हो सकता है। यदि आप अपने कारोबार को शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम योग प्रदान कर रहा है। खाद्य वस्तु को प्रारंभ करना चाहते हो, किराने का काम यदि काम शुरू करना चाहते हो, वस्त्रों का काम शुरू करना चाहते हो या रेडीमेड से संबंधित किसी दुकान को आप शुरू करना चाहते हैं, इसमें भी आपको अच्छा योग प्राप्त होगा। कोचिंग सेंटर यदि आप चलाना चाहते हैं या लघु किसी पुस्तकालय की स्थापना आपने की है या कागज से संबंधित किसी चीज का लेन देन करते हो, यहाँ पर आपको वृद्धि का रूप दर्शाया जा रहा है। संतान के किसी विषय को लेकर आप काफी चिंतित हैं और उस विषय का संबंध आपकी बच्चों की पढ़ाई से है, उसमें भी आपको उच्च योग आज प्राप्त होगा, अर्थात आपके बच्चे भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग ग्रे रंग है। इन्हीं बिंदुओं के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जितने भी बंधु हैं, सर्वप्रथम हम आपको अवगत करवा दें, यदि आज आपकी परीक्षा है या कहीं किसी कंपनी में आज आपका इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू आपका शिक्षात्मक पहलुओं से संबंधित है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या बाहर गमन के लिए आपने कोई परीक्षा देनी है, आज आप उसमें सफलता का योग प्राप्त कर रहे हैं। आपकी राशि के अंतर्गत के माध्यम से आज आपको नौकरी की प्राप्ति दर्शाई जा रही है। पहले से ही यदि आप किसी नौकरी में हैं तो वहां पर भी आपको पद उन्नति का मार्ग आज दर्शाया जाएगा, अर्थात आपकी इनकम सैलरी में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसी व्यक्ति के द्वारा पहले आपसे धन लिया गया है, वो भूतकाल का धन सूत समेत आज आपको वर्तमान काल में वो लक्ष्मी प्राप्त हो रही है। पत्नी के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन की संभावना बनी हुई है, विचारों का नियंत्रण रखें और सबसे पहले अपनी माता के पिता की बात सुनकर और उनकी सलाह लेकर ही किसी निर्णय को ले, स्वयं किसी बात का निर्णय ग्रहण न करें। बच्चों को लेकर यदि चिंतित हैं तो आपके बच्चे सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चा काफी समय से बीमार है, आज उसकी बीमारी में भी सुधार होने का योग आपके साथ में जुड़ा हुआ है। यदि आप वाहनों का क्रय विक्रय करते हैं, यदि आप दाल, मूंगफली, तेल और चने का क्रय विक्रय करते हैं, इस नक्षत्र के व्यापारी भी धन की लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पुस्तक भंडार वाले, लोहे का काम करने वाले, काट कुर्सी मेज का कार्य करने वाले का दिन आज सामान्य रूप से व्यतीत होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग मैरून रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंध में सचेत रहें, क्योंकि आपसे जो योजित है, आपका पार्टनर है, उसके माध्यम से किसी बात को लेकर आप पहले से ही चिंतित हैं, लेकिन उसमें और भी ज्यादा विकार आने की संभावना बनी हुई है। आपको प्रेम संबंधित विकारों का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और भगवत गीता की पुस्तकों का वितरण व दान करते रहना चाहिए। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि ऐसा करने से भी आपके प्रेम संबंध मजबूत नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण की चांदी की धातु से निर्मित बांसुरी आपको राधा कृष्ण मंदिर में दान करनी चाहिए। यदि व्यापारिक क्षेत्र की बात की जाए तो आपका व्यवसाय उन्नति कर रहा है। यदि आप भूमि संबंधित किसी कार्यों को करते हो, उसका लेन देन करते हो या प्रॉपर्टी फ्लैट आदि बनाकर बेचते हैं, इस क्षेत्र में भी आप काफी उन्नति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माता और पिता के द्वारा दी गई संपत्ति भी आज आपको प्राप्त हो रही है। किसी विशेष बात को लेकर आज अपने घर में आप अपने भाई और भाभी के साथ भी मंत्रणा करने वाले हैं। इस विषय में भी आपको लाभ की ही प्राप्ति होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आज का भाग्यशाली रंग आपका आसमानी रंग है। दैनिक राशि फल चर्चा अनुक्रमणिका में आगे प्रवेश करते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जो जातक वृद्ध अवस्था में हैं, उन्हें विशेषकर अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाभि से नीचे के भाग में आपको किसी प्रकार की व्याधि, पीड़ा, रोग होने की संभावना बनी हुई है।
आपको विष्णु भगवान के बीज मंत्र का घर में बैठकर ही जाप करना चाहिए। श्री विष्णवे नमः इस प्रकार से उच्चारण करें और स्नान के पश्चात आप 21 माला भी इस मंत्र की जप सकते हैं। यदि आप युवा अवस्था में हैं और आप अविवाहित हैं तो आज आपका संबंध आपके ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार का संदेश दे रहा है जो भविष्य में आपका विवाह शादी करवाएगा। आज किसी मेहमान के आने से आज सायंकाल आप घर में व्यस्त भी रहेंगे। यदि आप पहले से ही विवाहित हैं तो पत्नी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आपके बच्चे शिक्षा क्षेत्र में हैं तो वो भी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर कर उन्नति करते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं और काफी समय से घर में संतान नहीं है, उसका संकेत भी आपको 3 दिन के अंदर आज प्राप्त होने वाला है। उसके पश्चात आपका जीवन और आपका घर खुशी में वातावरण से व्यतीत होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ अंक 9 है और आज का लकी रंग आपका संतरी रंग है। इसी क्रम में आगे प्रवेश करते हुए आपके समक्ष बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आपको कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से आप परेशान चल रहे हैं। ये तंगी आपकी समाप्त होने वाली है। आज किसी बैंक संबंधित कार्य से भी आपको जाना पड़ सकता है, जहां से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। ये 2 पड़ाव हैं, कहीं आपका भूतकाल में गया हुआ धन भी वापिस आ सकता है और दूसरे पहलू से देखा जाए तो आपने गृह निर्माण या बच्चों के भविष्य के लिए किसी विषय हेतु लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक आपको वो लोन भी आज दे सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज आपको अपने गले का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। शीत चीजों को ग्रहण करने से आप बचें। यदि आज आपको कोई निर्धन व्यक्ति मिलता है तो उसे भोजन अवश्य ही ग्रहण करवाएं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। घर में बड़े भाई माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके साथ में जुड़ा हुआ है। पत्नी का प्रेम भी आज आपको प्राप्त हो रहा है। यदि अविवाहित हैं तो आज विवाह का संकेत ही आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपके बच्चे शिक्षा क्षेत्र में हैं तो बच्चों का दिन सामान्य रूप से ही रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में वो कुछ परिवर्तन कर कर भी आपको दिखाने वाले हैं। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सायंकाल के समय में आपको मेल SMS के माध्यम से वो संकेत प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपका आज का भाग्यशाली रंग हरा रंग है। इसी राशि चर्चा में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को आज किसी विशेष कार्य में अपना समय देना पड़ेगा। यदि किसी का आपने पुराना कर्ज चुकता करना है, उसका योग भी उस कार्य में भी आज आपका समय व्यतीत हो रहा है। भोजन से संबंधित कार्यों में भी आपका आवागमन हो सकता है। किसी रिश्तेदार के घर में भी आपको जाना पड़ सकता है। यद्यपि काफी समय से किसी रोग से आप पीड़ित हैं और उस रोग का संबंध आपके सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी से है, उस रोग में आपको आराम मिलने वाला है। कुछ मित्रों के संदेश से आपका गमन होने की संभावना थी, परंतु पारिवारिक किसी कार्य की वजह से आपका मित्रों से मिलन आज स्थगित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन वृद्धि की बात की जाए तो यदि आप खाद्य वस्तुओं से संबंधित किसी व्यापार में सम्मिलित हैं तो उसमें आपके पास लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। प्रदेश में जाकर यदि किसी शिक्षा क्षेत्र में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में आप सम्मिलित होना चाहते हैं या वहां पर जाकर किसी व्यापार को आपने शुरू करने की चेष्टा की है जिसका संबंध की विद्युत से है अर्थात बिजली से है, उस कार्य में आप बाहर जाकर भी उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं या उसका संकेत आज आपके साथ योजित हो जाएगा, जो कि भविष्य में आपकी योजना को सफल करने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आज का आपका भाग्यशाली रंग सफेद रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जितने भी सज्जन बंधु हैं, आज आपको अपने शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप शिक्षार्थी हैं तो आज अपने टीचर, अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षा संबंधित कार्य से आपकी मीटिंग हो सकती है और इसमें आपके गुरुजन आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको गुरुजनों की नाराजगी से बचने के लिए, अपने टीचर को प्रसन्न करने के लिए घर में दिए हुए कार्य को, होमवर्क को अच्छी प्रकार से कर लेकर जाना चाहिए। यदि आप नौकरी क्षेत्र में हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं और उसको आपने आलस्य के कारण पूर्ण नहीं किया है तो आज प्रातःकाल इस कार्य को पूर्ण कर ही आप अपने कार्यालय में जाएं। आपके प्रिंसिपल, आपके बॉस के द्वारा भी आपके मार्ग को आगे निर्देशित आज किया जा सकता है। ऐसा योग भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है।
आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी आंखों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके सिर में दर्द होने की संभावना भी आज बनी हुई है, जिसका कारण आपकी आंख खराब होने की संभावना है। नजदीकी चिकित्सक से आपने अपनी आंखों का चेकअप भी करवाना चाहिए। यदि आंखों के लिए कोई उपाय करना चाहते हो तो काली माता के मंदिर में शनिवार के दिन आपको काजल दान करना चाहिए। इससे भी आपकी आंखों में शीतलता प्राप्त होगी। संतान का पूर्ण सहयोग आपके साथ में है। पत्नी भी आपसे कुछ समय पहले नाराज थी, परंतु आज वो भी आपके प्रति सकारात्मक दिखाई पड़ेगी। माता पिता और भाई बहन का भी पूर्ण प्यार आपको मिल रहा है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर आपकी अनबन भी हो सकती है। विचारों का तालमेल आज आप बनाकर रखें। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आज का आपका लकी रंग स्लेटी रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक आज यदि अपने गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको अपने बच्चों से संबंधित किसी विषय को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु ये चिंता अस्थायी है। कुछ समय बाद ये परिवर्तित भी हो जाएगी। आपको ज्यादा समय आज अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहिए। द्वितीय बात, यदि आपके कारोबार की बात यदि की जाती है और आपके व्यापार का संबंध भूमि के लेन देन से या खुदाई का आप कार्य करते हो या फोन आदि से संबंधित आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हो या कर चुके हो, उन कार्यों में धन की बरकत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यदि लाइट संबंधित किसी कार्य को आप प्रारंभ करते हैं, उसमें भी आप उन्नति का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं। लोए कास्ट में भी वृद्धि का योग बना हुआ है, या किसी प्रकार की साग सब्जी को अपने खेत में उत्पन्न कर मंडी में बेचते हैं, इस प्रकार के व्यापारी व किसान भी आज धन की प्राप्ति करने का योग जुड़ा हुआ है। आपकी राशि में जितने भी व्यक्ति है, विवाहित है या कन्या है या वह पुरुष है, उनको एक नए जीवन साथी का संकेत भी आज के दिन ही प्राप्त होने वाला है, जो कि आने वाले रविवार तक आपके रिश्ते को संपन्न कर देगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आज का आपका लकी रंग केसरी रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का पूर्ण साथ मिलता हुआ आज दिखाई पड़ रहा है। आपकी पढ़ाई संबंधित कार्य से भी आपके मित्र आपके घर पर आगमन कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार से भी आप बाहर जानने से संबंधित शिक्षा का अनुदेशन या सलाह आप ले सकते हैं। आपके माता पिता के द्वारा पूर्ण साथ आपके साथ में बना हुआ है। वो तन मन धन से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु आपके जीवन में कोई बाधा आती है तो आपके मनोविचारों से आती है। आज के दिन आपने अपने आत्म शक्ति को मजबूत रखना है। पूरे दिन में अपने आत्मविश्वास को अलप नहीं होने देना है। पूरी मजबूती के साथ शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े और यह क्षेत्र आपको उन्नति पर लेकर जाएगा। कारोबार में भी आप उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। परिवार का सहयोग आज आपके साथ सामान्य रूप से बना रहेगा। रात्रि काल के समय से पहले ही आज आप भोजन कर लें। किसी भारी व्यक्ति के मिलन से भी आज आपका धन कुछ खराब हो सकता है। इन बातों का आज विशेष रूप से आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। मन की शांति के लिए सायंकाल आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आरती में अवश्य सम्मिलित हों, इससे आपकी मनोशांति प्राप्त होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आज का आपका लकी रंग नीला रंग है। सर्वदा दैनिक राशि फल की चर्चा करने के बाद में हम एक उपाय आपके लिए आते हैं। क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार का एक मात्र उद्देश्य यही है, संपूर्ण भारत में बैठे हुए लोगों का हमारे उपाय द्वारा कल्याण हो। आज का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनका विवेक सुप्रकार से कार्य नहीं करता, जिनको विस्मृति बहुत ज्यादा होती है। बच्चा कहता है कि मैंने याद किया, परंतु उसके पश्चात वो स्कूल कक्षा में परीक्षा में जब बैठता है तो उसको भूल जाता है। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटना घटती है। आप अपने घर से ऑफिस, कॉलेज, स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन हाथ के ऊपर घड़ी बांधना भूल जाते हैं। आप छत के ऊपर से नीचे आते हैं तो चाबी अपनी ऊपर ही छोड़कर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट सामान को भी कहीं रास्ते में भूल जाते हैं। इस प्रकार की विस्मृति को तेज करने के लिए, बुद्धि के योग को आगे बढ़ाने के लिए आज का उपाय आपके सामने उद्घाटित किया जाता है। जिन व्यक्तियों को विस्मृति ज्यादा होती है, उन्हें मंगलवार, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बजरंगबली जी का प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे आपका विवेक मजबूत होगा, आपकी बुद्धि तेज होगी और आप विद्यावान के साथ विद्वान बन जाओगे। आज के इसी उपाय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार आप सभी का अभिवादन करता हूं। जय सिया राम।